उत्तर प्रदेश में जितने भी युवा शिक्षित होते हैं उसके बाद बीएड करते हैं, उसके बाद उन्हें इंतज़ार रहता है एक अदद शिक्षक भर्ती का। उनका सपना होता है कि वो चाहे प्राइमरी में ही सही एक शिक्षक बन जाएं और शिक्षक बनने के बाद आगे के जो उनके ख्वाब हैं वो उसको भी पूरा कर सकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों पर 5 बटन जो दबा हुआ है वो प्ले होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी भर्तियां हैं उस पर भी मामला कुछ आगे बढ़ता हुआ सा नज़र नहीं आता है। नई भर्तियां कब शुरू होंगी इसका भी बहुत ही बेसब्री से अभ्यर्थी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो नई और पुरानी भर्तियों पर हमारे पास आज कुछ अपडेट है आपके लिए, और कुछ अपडेट ऐसी भी है जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे सेशन में। हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं आज की तारीख है 4 जून और कल 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होगा और इसी दिन परीक्षा भी होनी है। कौन सी? यूपीएससी वाली। फिलहाल बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 चरणों की काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद सभी पद पूरी तरह से भर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद संज्ञान में ये लाया गया सरकार के कि ओबीसी और एससी एसटी की जो आरक्षित सीटें थी उस पर भी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनसे उन सीटों को भर लिया गया है। तो सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया कि जो गलती से लोग इन हो गए हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों चाहे अदर कैटेगरी के हों, उनको आउट न करते हुए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को न्याय देने के लिए 6800 की एक नई लिस्ट जारी की गई थी। ये चौथी लिस्ट थी और इसके पहले जो 3 लिस्ट जारी हुई थी जिसमें काउंसलिंग करवाई गई उससे 69,000 पद जो थे वो भरे जा चुके थे। तो जब चौथी लिस्ट जारी हुई तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा ये कि आप 69,000 से एक भी अधिक पद सीधे सीधे नहीं भर सकते। तो इसके बाद जो मामला है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है और इस शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 चरणों की काउंसलिंग से 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूरी की। बाद में शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई है और 6800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। तो 6800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए। इसी के तहत शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से ये जो चौथी सूची थी उसको जारी किया था। लेकिन इस पर भी जो मामला है वो क्योंकि कोर्ट में पहुंच गया है तो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि जो आपने चौथी सूची जारी की है और जो शासनादेश जारी किया है, तो कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न होने पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित हों। तो फिलहाल 6800 पदों पर भर्ती का शासनादेश तलब किया गया है। और वहीं पर फ्रेंड्स एक राहत देने वाली खबर आपको मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर जो विज्ञापन जारी होना है उसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, क्योंकि इसमें वर्तमान में कोई भी सदस्य नहीं है और सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, तो यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी भर्ती की जा रही है और उम्मीद है कि जून महीने में ही जितने भी रिक्त पद हैं सदस्यों के वो भर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको जुलाई या अगस्त में टीजीटी पीजीटी के लिए एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन ने सदस्य पद के लिए 14 मई तक आवेदन मांगे। चयन के लिए आए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हो रही है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री की तेजी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसी माह चयन बोर्ड को सदस्य मिल जाएंगे और शासन में चयन बोर्ड सदस्यों के चयन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग और प्रधानाचार्य पदों पर जो भर्ती है उसकी तैयारी में लगा हुआ है।
फिलहाल अभी पदों की जो एग्जैक्ट संख्या है वो पता नहीं चल पा रही है, लेकिन यहाँ पर यह माना जा रहा है कि लगभग 5,000 प्लस पद रहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि पदों की संख्या 7 से 9,000 के बीच में रहेगी। एग्जैक्ट डेटा तो आपको नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है तदर्थ शिक्षकों के लिए। तो तदर्थ शिक्षकों के पद पर चयन नियुक्ति अटकी। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि जो तदर्थ शिक्षक थे उनके मामला जो था वो कोर्ट में था। कोर्ट के आदेश के बाद इनको 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल किया गया था और वेटेज भी दिया गया था, लेकिन जो लोग इसमें सफल हुए अब उनको जो विद्यालय हैं वो ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। यानी कि तदर्थ शिक्षक जो हैं वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के बाद और चयनित होने के पश्चात भी नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सके हैं। प्रदेश के कई अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक उसी विद्यालय में विनियमित किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने के बजाय योग्यता अनुसार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करवाई थी। परिणाम जारी कर 31 अक्टूबर तक चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया। इसमें तदर्थ शिक्षक के पदों पर 205 अभ्यर्थी जो थे वो चयनित हुए थे। तदर्थ बोर्ड ने इनके पैनल आवंटित किए और लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षकों के दबाव में कुछ को नियुक्ति मिल गई, लेकिन अभी भी नियुक्ति के लिए कई ऐसे हैं जो कि जिला विद्यालय निरीक्षकों के चक्कर काट रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चयनित होने के बावजूद भी अभी शिक्षक पद पर आरूढ़ नहीं हो पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है कि आईएएस 2022 की परीक्षा कल होगी और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। यूपीएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है और कल पूरे देश के चुने हुए जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाएगी और यह क्योंकि परीक्षा यूपीएससी की है तो डेफिनेटली इसमें शुचिता बरकरार ही रहती है। इसमें कोई भी इस तरीके की धांधली होने की संभावना नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर के विकल्प का क्रम बदलने से हिंदी माध्यम वालों के कटे 4 नंबर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा जो कि हुई थी बीएड के लिए, उसमें हिंदी के विकल्पों के आधार पर उन्होंने ओएमआर सीट के जो गोले थे उसको काला कर दिया था और इसमें कई लोगों के जो गोले थे वो सही होते हुए भी गलत माने गए, क्योंकि अंततः यूपीएससी ने कहा कि जो अंग्रेजी के विकल्प हैं सिर्फ वही सही माने जाएंगे। तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में बीएड विषय के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 112 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन कर चुका है। प्रश्न और उत्तरों में गड़बड़ी के चलते चयनितों को कॉलेज आवंटित नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर आवंटित होते होते रुक गया। इन गड़बड़ियों में 2 प्रश्नों का मामला हिंदी और अंग्रेजी माध्यम को लेकर है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक प्रश्न यहाँ पर था कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है, और अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न था क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू। हिंदी माध्यम का विकल्प सी अपसारी चिंतन से सही है, जबकि अंग्रेजी में विकल्प डी डाइवर्जेंट थिंकिंग सही है। तो यहाँ पर डी को सही माना गया, सी को सही नहीं माना गया। गलती किसकी है? गलती तो भाई इसमें सीधे सीधे आयोग की है। जब जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो अंग्रेजी का विकल्प देखते हुए तो उत्तर देंगे नहीं। तो अगर यहाँ पर जब विकल्प सही पढ़ने में आ रहा है तो फिर अंग्रेजी विकल्पों की ओर लोग देखेंगे भी नहीं। तो मिला जुला कर यहाँ पर जो एक तरीके से मनमानी ही कही जाएगी और स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो गलती है वो स्टूडेंट्स की है, हम तो अंग्रेजी को सही मानेंगे। तो फिर हिंदी का विकल्प रखते ही क्यों हैं? सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और 25 जून के बाद शुरू होगी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया। तो बात यहाँ पर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ पर जो सत्र है 2022-23 का, इसमें प्रवेश लेने के लिए जो ब्रोनिका होती है ब्रोशर वो तैयार किया जा रहा है। फीस 2 साल पहले जो लग रही थी वही लगेगी और कुल मिला के देखा जाए तो 137 पाठ्यक्रम चलते हैं इस करस्पॉन्डेंस कोर्स के अंतर्गत। 1200 से ज़्यादा अध्ययन केंद्र हैं और लाइव क्लास भी इसी साल होगी। जो एडमिशन्स होंगे वो शुरू हो रहे हैं 25 जून के बाद से। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप को प्रिपेयर करिए। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जेईई मेन के बारे में एक अपडेट है कि दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए 30 जून तक आवेदन होंगे। एनटीए ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। 21 से 30 जुलाई तक होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ज़्यादा जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी
ac.in पर, या फिर ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 01140759000 और 01169227700। इन पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो विंडो है ओपन हो गई है। एनटीए की वेबसाइट पर जो इच्छुक छात्र हैं वो 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और एनटीए की सीनियर डायरेक्टर एग्ज़ाम डॉक्टर साधना परासर की ओर से विद्यार्थियों के नाम पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो लोग फटाफट जाके आवेदन कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपकी यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज लगातार अपलोड की जा रही है, उसको लगाते रहिए और जितना भी समय आपको मिलता है स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।